क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 4.8 को हम सॉल्व कर रहे हैं और पहले 3 क्वेश्चन की वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं। इसके अलावा एक और बात बताता चलूँ कि हर जो वीडियो होती है उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया जाता है। फ़र्ज़ करें कि इस क्वेश्चन की बात करें, इस वीडियो की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 क्वेश्चन आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से वीडियो स्टार्ट होगी। आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नंबर 6 समझना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मेंशन होता है, ना सिर्फ इस वीडियो में बल्कि हर वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होते हैं हर क्वेश्चन का टाइम कोड मेंशन होता है। उस टाइम कोड पे डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वीडियो जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फीचर बहुत अच्छा है। जो लंबी वीडियोज़ होते हैं उसमें आप अपनी मर्ज़ी का क्वेश्चन जो है वो उसको समझ सकते हैं। तो इसके अलावा क्लास जो 9th की कंप्लीट जो पिछले चैप्टर हैं उनकी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी क्लास 9th की प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है जी, ए मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन अ व्हील ऑफ मशीन। एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो मशीन के जो व्हील होते हैं उन पर काम कर रहा है। फाइंड देयर एरियाज़ गिवन बाय। जो 2 व्हील हैं, 2 व्हील की बात हो रही है, उनके एरियाज़ जो हैं A1 ये हमें दिया गया, A2 दोनों के जो एरियाज़ दी गई हैं, ठीक है। हेल्प हिम फाइंड रेडियाई ऑफ बोथ व्हील। अब वो कहता है कि उस मैकेनिकल इंजीनियर की मदद करें कि वो जो है जो दोनों व्हील हैं उनका रेडियाई फाइंड करें। रेडियाई से मुराद होता है रेडियस, यानी कि रेडियस को ये सिंगुलर अगर प्लूरल करेंगे, जमा करेंगे, रेडियाई हो जाएगा। तो उसका रेडियाई फाइंड करने में उसकी मदद करें। ये क्वेश्चन है, दोनों के जो एरियाज़ है वो हमें दिए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जी हमारे पास आपको नज़र आ रहा है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। एरिया ऑफ व्हील 1 A1 ये हमें हमारे पास दिया है πx² - 6x पाई प्लस 9 और एरिया ऑफ व्हील 2 हमारे पास ये गिवन है। तो रेडियस ऑफ R1 और रेडियस R2 हमने फाइंड करना है। अब एक बात याद रखें कि आपको फार्मूला आना चाहिए। जो एरिया ऑफ व्हील होता है, व्हील का जो एरिया उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। उसको A से लिखते हैं, वो होता है πr²। ये हमारे पास जो व्हील कोई भी गोल चीज़ है सर्कल में, उसका अगर एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास होगा एरिया = πr²। अब इसको मैं अगर ऐसे लिखूं A = πr²। अब हमने एरिया हमारे पास गिवन है, हमने रेडियस फाइंड करना है। R से मुराद रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस को अकेला करेंगे, पाई इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब एक बात याद रखें कि हमने रेडियस फाइंड करना है, R फाइंड करना है, R² फाइंड नहीं करना, ठीक है। हमें जस्ट R चाहिए। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो रेडियस फाइंड करने का फार्मूला आएगा वो A/π का स्क्वायर रूट आ जाएगा। A/π जो है उसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा, हमारे पास रेडियस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला जो ड्राइव हो गया। इस फार्मूले के ज़रिए हम जो है वो रेडियस फाइंड करेंगे। तो यहाँ R लिख लें, ठीक है, ये R और ये फार्मूला है। तो A क्या है, A से मुराद है एरिया। एरिया हमारे पास गिवन है, वो है πx² - 6πx प्लस 9π डिवाइड बाय ये वाला पाई और ऊपर जो है उसके स्क्वायर रूट जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखें जितनी भी तीनों टर्म्स हैं उसके अंदर पाई मौजूद है, उसके अंदर पाई मौजूद है। तो पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x² - 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय पाई, ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट की सिंबल। पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है फिर R = x² - 6x प्लस 9। इस पे इसको करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, चाहे वो मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई कर लें, चाहे वो फार्मूला अप्लाई कर लें, जो है हमारे पास A² - 2ab प्लस
बी का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट की जो सिंबल है वो इसके ऊपर रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होता है, ये 2ab, 3 टू द 6x बन जाता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा r इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, जब फार्मूला इसका पैक करेंगे ये आ गया हमारे पास। अब देखें ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाता है, ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल होता है, तो हमारे पास अब r1 कर लें इसको, ठीक है। ये r1 है, क्योंकि 2 रेडियस फाइंड करने हैं तो इसलिए फिर जो है इसको r1 का नाम दे दें। तो r1 जो है, r1 हमारे पास आ गया x माइनस 3, ये हमारे पास r1 जो है वो आ गया। अब इसकी कोई यूनिट साथ नहीं दी गई, मीटर है या जो भी है, तो जस्ट हमने उसके मुताबिक इसको लिख लेते हैं। अब चलते हैं r2 की जानब। r2, अब जो फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया ये वाला r2 के लिए भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। दोबारा यही फार्मूला बनेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब r2 है a2 डिवाइडेड बाय पाई और स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा r2। a2 एरिया 2 क्या है, पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई डिवाइडेड बाय, नीचे भी पाई आएगा, ठीक है, और ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट की सिंबल आ जाएगी। अगेन इसमें से भी जो है वो आप पाई कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 25 डिवाइड बाय पाई, और ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट की सिंबल, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, r2 हमारे पास आ जाएगा। इस पर भी मिरर टर्म ब्रेक कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो स्क्वायर बना लें इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2 पहली टर्म, दूसरी टर्म, और ये b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर रूट की जो सिंबल है वो रहेगी, r2 आ जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर। अब इस फार्मूले को क्लोज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर रूट की सिंबल से कट जाता है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के, 1/2 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो ये ऐसे कैंसिल हो जाता है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास r2 भी आ गया, r2 इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये हमारे पास दूसरा रेडियस आ गया। एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, तो ये इस तरह जो है वो आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल होगा। ये एक ही फ्रेम के अंदर जो है वो आपको अब सारे का सारा जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। ए मशीन हैज़ 2 स्क्वेयर्ड शेप प्रेशर विद एरियाज एक्सप्रेस्ड बाय 25 मीटर स्क्वायर एंड 36 n स्क्वायर। एक मशीन है जिसके दो जो है वो स्क्वायर शेप प्रेशर्स हैं, जिनके एरियाज़ दिए गए हैं 25 m स्क्वायर एंड 36 n स्क्वायर रिस्पेक्टिवली से मुराद है ये पहला ये दूसरा। डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब ए रेक्टेंगुलर प्रेशर। इन दो को डिफरेंस लें, इन दो जो प्रेशर्स हैं इनको अगर माइनस करें तो हमारे पास जो तीसरा जो रेक्टेंगुलर प्रेशर है उसका एरिया हमारे पास आ जाता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर। ये जो रेक्टेंगुलर प्रेशर है इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, डायमेंशन से मुराद है इसकी लेंथ भी फाइंड करती है और इसकी विड्थ भी फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को आपने एक तरह समझा है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास देखें एरियाज़ दिए गए हैं स्क्वायर शेप की A1 A2, ठीक है, A1 A2 25 m स्क्वायर और A2 36, ये n स्क्वायर है, ठीक है, 36, इसको मैं चलें दोबारा लिख लेता हूँ, 36 n स्क्वायर, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 36 n स्क्वायर है। अब क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर, जो ये तो है स्क्वायर शेप जो प्रेशर है, अब है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर। जो रेक्टेंगुलर शेप प्रेशर है उसका जो एरिया है उसको मैंने ए से लिखा है, वो आता है दोनों को माइनस करने से, ये डिफरेंस लिखा भी हुआ है, ये जो है लिखा हुआ है डिस्क्राइब डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज़, यानी डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज़, इन दो एरियाज़ का डिफरेंस ले माइनस करें तो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप जो प्रेशर है उसका एरिया आ जाता है। वो हमारे पास आएगा ए इज़ इक्वल टू A1 यानी कि 25 m स्क्वायर माइनस 36 n स्क्वायर,
ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर गौर से देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है 25m² माइनस 36n²। ये एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a² माइनस b²। एक दफ़ा माइनस में लिख लें, एक दफ़ा प्लस में लिख लें। तो इसी तरह इसको लिखेंगे, a से मुराद एरिया 5m² माइनस 6n²। ये हमारे पास आ जाएगा 5m माइनस 6n। एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा। चाहे प्लस वाली टर्म पहले लिख लें, माइनस वाली टर्म बाद में लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब ये रेक्टेंगुलर शेप आपको ऊपर नज़र आ रही है। रेक्टेंगल जो शेप होती है इसकी विड्थ होती हैं, ये दो विड्थ हैं और ये दो इसकी लेंथ है। एल से मुराद लेंथ, डब्ल्यू से मुराद विड्थ। तो जब भी आपने एरिया फाइंड करना है, ठीक है, एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का, तो उसको L मल्टीप्लाई बाय W होगा। L मल्टीप्लाई बाय W से मुराद ये है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और यही डायमेंशन होती हैं। डायमेंशन जो है ये डायमेंशन है इसकी, लेंथ और विड्थ, ठीक है। तो इसके एरिया 5m माइनस 6n इंटू 5m प्लस 6n के बराबर है। तो इससे मुराद है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू होगा 5m माइनस 6n और 5m प्लस 6n, ठीक है। ये इसकी लेंथ और विड्थ होगी। अब चाहे लेंथ इसको कर लें चाहे इसको कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि लेंथ कौन सी है विड्थ कौन सी है। जस्ट ये बताना है कि इनमें से एक लेंथ है, इनमें से एक विड्थ है। तो ये इसकी डायमेंशन आ गई हैं। यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमने डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी है, तो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल लेंथ होगी हमारे पास 5m माइनस 6n और विड्थ होगी 5m प्लस 6n होगी। तो ये आपका इस तरह जो है ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट आपका सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की जानब मूव करते हैं। वो है जी, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन x² प्लस 5x प्लस 6m। यानी कि एक मिसाइल जो है वो अपने टारगेट को हिट करने के लिए जितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना उसने फासला तय किया, वो इन मीटर में दिया गया है। तो बताएं द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल, जो स्पीड है मिसाइल की उसके लिए एक्सप्रेशन कौन सा होगा। द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर टाइम टू रीच द टारगेट, टारगेट तक पहुंचने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा। ये है जी क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस दिया गया है x² प्लस 5x प्लस 6 मीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो आपके पास जो दो पार्ट हैं, ठीक है, एक में पहले में आपने क्या करना है कि स्पीड फाइंड करनी है, और दूसरे में टाइम फाइंड करना है। ये दो काम आपने जो है वो इस क्वेश्चन में करने हैं। अब ये फाइंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्पीड होता है, ये फिज़िक्स के अंदर इस्तेमाल होता है 9th क्लास में। स्पीड से मुराद है, यानी जब भी स्पीड फाइंड करनी है डिस्टेंस ओवर टाइम करना पड़ेगा, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो स्पीड v से होती है, d/t हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम d/t। लेकिन हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है, हमने स्पीड और टाइम फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इधर ही रहेगा, t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा। डिस्टेंस हमारे पास अब गिवन है, डिस्टेंस जो है वो हमें दिया गया है। तो डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6, ये डिस्टेंस हमें दिया गया है। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें, कैसे करेंगे? इसकी मिरर टर्म ब्रेक होगी। मिरर टर्म ब्रेक करने के लिए हमें कहें 6 1s are 1, 6x² आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 6x²। दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 6x आए और मल्टीप्लाई कराएं तो 5x भी आ जाए, तो वो 2x और 3x होगा। 3 2 6x² प्लस करेंगे तो 5x बन जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। x कॉमन लें
एक्स प्लस टू, ठीक है, प्लस 3 कॉमन लें, इधर भी आ जाएगा एक्स प्लस टू। तो ये ऐसे ही आएगा, नीचे ये आ जाएगा एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये जी हमारे पास आ गया स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इसमें जिसको मर्ज़ी स्पीड रखना है रख लें, जिसको मर्ज़ी टाइम रखना रख लें, इस वजह से कोई फ़र्क जो है वो इसमें नहीं पड़ता। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, सो इफ़ एक्स प्लस टू इज़ स्पीड देन एक्स प्लस थ्री इज़ टाइम फॉर मिसाइल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से मुराद ये होता है कि हमने अगर x प्लस टू को स्पीड रखा है तो फिर टाइम जो x प्लस थ्री होगा, अगर x प्लस थ्री को टाइम स्पीड रखेंगे तो x प्लस टू जो है वो स्पीड हो जाएगा। तो ये इस तरह आपने स्टेटमेंट लिख देनी है। ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। यहाँ पे स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम है, तो यहाँ पे x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री है। ये आपकी स्पीड हो सकती है, ये आपका टाइम हो सकता है। पॉसिबल जो है ये पॉसिबल है। तो इसके साथ जो है वो क्योंकि उन्होंने मीटर लिखा हुआ है तो आप भी मीटर लिख दें। स्पीड मीटर में होगी, टाइम तो जो है वो सेकंड्स में होता है, फिर टाइम को रहने दें, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। ये आप देख सकते हैं पूरे का पूरा क्वेश्चन एक फ्रेम में आपको नज़र आ रहा है। उम्मीद है आपने इस एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा। अलजबरा यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। 4.8 लास्ट चैप्टर था अलजबरा का। नेक्स्ट 5 चैप्टर भी है, लेकिन इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट आपके साथ शेयर किया है। मेरा पसंदीदा टॉपिक अलजबरा मैथ के अंदर मैंने बड़ी मेहनत से आपको ये समझाया है। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपने कि जो 8 एक्सरसाइजेज हैं वो आपने कैसे आपने सीखी, किस तरह आपको समझ आई, मेरा मेथड आपको समझ आया, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर। तो आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और साथ में कुछ इंप्रूवमेंट भी अगर चाह रहे हों मेरे समझाने के तरीक़ाकार में तो वो भी लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ। सर अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटी भी है, तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है। एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है। ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही हैं। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितने भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।